नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज की इस खास पेशकश चैंपियंस ट्रॉफी जीत लो इंडिया में। जी हां, टीम इंडिया दिल तो आपने जीत लिया है। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को हराया, उससे पहले न्यूजीलैंड को हराया, पाकिस्तान को हराया, देश का हर क्रिकेट प्रेमी इस वक्त बेहद खुश है। टीम जीत चुकी है दिल इंडिया, बस जीतना बाकी है। तो चैंपियंस ट्रॉफी उससे एक कदम दूरी पर खड़ी है क्योंकि फाइनल्स में पहुंच चुकी है और अब इंतजार है कि वो ट्रॉफी एक बार फिर भारत आएगी। कई रिकॉर्ड बन रहे हैं, कई ध्वस्त हो रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में पहुंच के लगातार तीसरा आईसीसी फाइनल खेल रही है। वर्ल्ड कप हारने का मलाल था, बदला पूरा हो गया ऑस्ट्रेलिया के साथ। जिस तरीके से हराया है, जिस खेल के साथ हराया है, अब वो जो 2023 की एक याद थी जो दिल दुखाती थी, शायद वो पीछे चली गई है। उसके बाद एक वर्ल्ड कप हम ला चुके हैं और अब बारी है चैंपियंस ट्रॉफी की। तो उम्मीद तो पूरी है कि टीम इंडिया ये ख्वाहिश भी पूरी कर ही देगी। तो चलिए आज की इस खास पेशकश की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा जरा इस जीत को सेलिब्रेट करते हैं, थोड़ा देखते हैं कि हमारे हीरोज ने किस तरह का खेल दिखाया है और अब फाइनल में ये क्या कमाल कर दिखाएंगे, ये भी थोड़ी बातचीत करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। मैं आपकी परिचय करा देता हूं आज के हमारे मेहमानों के साथ जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में हमारे साथ हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट मलय नीरव साहब, साथ ही शामिल हो रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट चंद्रेश नारायणन और न्यूज़ 18 इंडिया के खेल संवाददाता अमृत आनंद। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा मैंने कहा कि पहले तो इस जीत को सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को हराया मलय नीरव साहब, वो जो टीस थी एक मन के अंदर, अब भले ही आप स्पोर्ट्स एनालिस्ट उसे किसी भी तरीके से देखें, लेकिन जो एक आम क्रिकेट प्रेमी है उसको तो लगता है बदला पूरा हो गया, दिल खुश हो गया। नहीं, क्रिकेट एनालिस्ट की नज़र और आम आदमी की नज़र अगर एक नहीं होगी तो एनालिस्ट मैदान से बाहर हो जाएंगे। और इसलिए एनालिस्ट को भी यही लगता है, बदला पूरा हो ना हो, भारत ने अच्छे खेल का प्रदर्शन किया और जो हुआ वो काफी अच्छा हुआ। मैं पूरा सवाल आपका सुन नहीं पाया विपिन, लेकिन जिस तरह से भारत ने जीत हासिल की है, ये दिखाता है कि भारत की टीम सिर्फ एक या दो खिलाड़ियों पर निर्भर होकर नहीं खेल रही। अगर भारत के गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया की टीम को 50 ओवर खेलने का भी मौका नहीं देते हैं, तो ये एक बड़ी बात है। बढ़िया है। तो आगे और पूरा विश्लेषण करेंगे। चंद्रेश, कैसी लगी कल की जीत? जबरदस्त जीत थी विपिन, और मेरे ख्याल से जिस तरह से प्रदर्शन किया कल, कंप्लीट ऑलराउंड परफॉर्मेंस था। पर वो कुछ भी हो जाए, जो जीत थी कल, वो नवंबर 19 2023 का जो हार था, उस पर कभी वो मतलब उसका बदला कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो टीम जो थी ऑस्ट्रेलिया की, मतलब उनके पास उनके सारे मेन खिलाड़ी मौजूद थे और वो वर्ल्ड कप फाइनल था। ये चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल था। थोड़ा टूर्नामेंट के स्तर में भी थोड़ा जमीन आसमान का फर्क है। आई थिंक इसीलिए ये जीत है, इसका जश्न मनाना चाहिए, पर आगे बढ़ने की जरूरत है। फाइनल में बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है। और जैसे कल गौतम गंभीर ने कहा, सारे बॉक्सेस टिक नहीं हुए अभी तक। आई थिंक दैट एक कंप्लीट परफॉर्मेंस शायद रविवार को आ जाए, साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड जो भी हो उसके सामने आ जाए तो जबरदस्त होगा। क्या आपके विचार होंगे? कल जिस तरह की जीत हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दर्ज की है, दर्शक तो देखिए बहुत खुश हैं, बहुत गदगद है। शायद अमृत, आपको मेरा सवाल सुनाई दिया या ऑडियो नहीं पहुंचा आप तक? शायद अभी अमृत को मेरी आवाज नहीं आ रही। चलिए, तो मैं एक बार फिर से रुक करता हूं मलय नीरव साहब का। तो मलय साहब, कल के खेल को देखिए टॉस तो एक बार रोहित शर्मा फिर से हार गए और वो एक कहावत चल पड़ी है कि वो टॉस हारेंगे लेकिन मैच जीतेंगे। तो ठीक है, अब हार ही जाए, टॉस कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब ये फाइनल वापस से दुबई में होने वाला है। टीम इंडिया के लिए होम ग्राउंड बन चुका है। कल उन्होंने ये भी बता दिया कि वो टॉस पे निर्भर नहीं करते, उन्होंने चेस करते हुए भी मैच जीत लिया। तो क्या फाइनल में हर चीज हमारे पक्ष में ज्यादा दिखेगी, चाहे वो पिच हो, चाहे वो खेल का मैदान हो, वहां पे मिलने वाला सपोर्ट हो, कंडीशंस हो? इंडिया के लिए एक प्रोबेबिलिटी बहुत बड़ी होगी, भले अब साउथ अफ्रीका आए या न्यूजीलैंड आए फाइनल में। देखिए, जहां तक इंडिया का सवाल है, मैं तो ये कहूंगा कि बाकी सब चीजें अपनी तरफ हैं। कुछ खिलाड़ियों ने, विदेशी खिलाड़ियों ने ये कमेंट भी किया कि दुबई का ग्राउंड उनके होम ग्राउंड के समान है।
ये सब बातें अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह से भारत की टीम अभी खेल रही है विपिन, और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सारे टिक मार्क हो जाएं, सारी चीजें ऐसे फुलफिल हो जाएं, सारे कमिटमेंट्स आपके जितने भी स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं उनको आप फुलफिल कर दें। ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा न कभी हुआ है न कभी होगा। और ऐसा तब होता था जब वेस्ट इंडीज की टीम राज करती थी विश्व क्रिकेट पर। अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें अगर आप टीम की बैलेंस और कॉम्बिनेशन को देखें तो आपको ये दिखाई देगा कि इससे ज्यादा बैलेंस टीम, इंडिया की टीम से ज्यादा बैलेंस टीम कोई नहीं है। एक बहुत बड़ी बात। दूसरी बात जिसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता कि अंत समय तक हार नहीं मानना। आखिरी 5 ओवर में भी ये उम्मीद लगा कर रखना कि हम जीत जाएंगे। ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव थिंकिंग है, ये भारतीय टीम में दिखाई दे रही है। जिस तरह से इससे पहले भारत ने न्यूजीलैंड को हराया, बाकी देशों को हराया, एक जो कमबैक की कैपेसिटी होती है वो इस बात पे निर्भर करती है कि आपका आत्मविश्वास कितना है, आप अपने पर कितना विश्वास करते हैं। और उस बात को अगर आप देखें तो लगता है कि हाँ, आत्मविश्वास है, किसी तरह की हड़बड़ाहट नहीं। मैंने सुना कल कुछ एनालिस्ट। अब आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। तो कल का जो अगर मैच देखें उसकी खूबसूरती थी, वो मैच कभी भी ऐसा नहीं लगा कि किसी एक टीम के फेवर में जा रहा है। कभी लग रहा था 4-5 ओवर इंडिया डोमिनेट कर रहा है, फिर लगता था ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर रहा है, फिर लगता है इंडिया। वो बहुत आखिरी तक गया। और मेरे ख्याल से जब भी इंडिया के विकेट्स गिर रहे थे, द वे द ऑस्ट्रेलियन आर सेलिब्रेटिंग, उन्होंने भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। तो बहुत कश्मकश भरा हुआ मैच था। उसके हाई पॉइंट्स आपके हिसाब से क्या थे? विपिन, जब भी हम बात करते हैं ना एक परफेक्ट पिक्चर की, उसका डेफिनेशन कई नजरों से कई तरीके से हो सकता है। लेकिन कल के मुकाबले की बात मैं करूं तो भारतीय टीम टॉस जब हारी तो एक वक्त ऐसा लगा कि शायद हम बैकफुट पर हैं। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने आपके लिए पूरी एक पिक्चर सोच रखी है। इस चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल क्या होना था, ये पिक्चर क्लियर थी। भारतीय टीम जिस पोटेंशियल के साथ खेली है, आप देख लो इस पूरे मुकाबले में, किसी मैच में विराट कोहली रन बना रहे हैं तो किसी मैच में श्रेयस अय्यर ने बैकअप आपको शानदार दिया, कहीं बॉलर आपको विकेट दिला रहे हैं तो कहीं बैट्समैन आपको मैच जिता रहे हैं। तो कहूं कि मैं एक टीम की जीत हुई है। जो भारतीय टीम जो खेल रही है, जो रोहित शर्मा की टीम है, जो गौतम गंभीर की टीम है। और जहां तक बात रही हाईलाइट की, तो मैं कहूंगा बिल्कुल विराट कोहली, किंग कोहली सबको ही जानना चाहता था, देखना चाहता था कि बड़े मैच का खिलाड़ी किस तरह से खेलता है। और जिस तरह का फॉर्म उनका चल रहा था, नवीन थोड़ा सा परेशान विपिन सबको ही हो रहा था कि आखिर फॉर्म अच्छा नहीं है, कैसे होगा। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ शतक और यहां पर ये शानदार पारी। और किसी को ये नहीं भूलना चाहिए श्रेयस अय्यर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो तीनों मुकाबले हम जीतकर पहुंचे हैं शान से, चारों मुकाबले जीत के फाइनल में पहुंचे, हमें नहीं भूलना चाहिए श्रेयस अय्यर को, हार्दिक पांड्या को। तो मैं कहूंगी अभी सब कुछ अच्छा हो रहा है और कुछ आने वाले 9 तारीख को भी बहुत अच्छा हो और एक बार खिताब फिर से हमारे घर आए। बिल्कुल बिल्कुल, यही हर भारतीय की उम्मीद है। चंद्रेश, पिछली बार जब हम डिस्कस कर रहे थे न्यूजीलैंड को हराने के बाद, तो तब हमें लग रहा था कि देखिए बॉलिंग ने हमें बचाया, बैटिंग ढंग से परफॉर्म। कल के मैच में तो लगा बॉलिंग ने भी परफॉर्म किया, जब जब विकेट चाहिए थे विकेट आए। और कल तो और बढ़िया रहा कि ऐसा नहीं कि किसी एक या दो पे निर्भर, जडेजा ने विकेट निकाल, जब जरूरत थी उसने विकेट निकाला, जब जरूरत थी उसने रन बनाया। तो क्या अब फाइनल आते आते बैटिंग बॉलिंग दोनों का जो बैलेंस दिखना चाहिए वो धीरे धीरे रीच हो चुका है? चंद्रेश, मेरे ख्याल से पहले मैच से ही लग रहा है बैलेंस। और मेरे ख्याल से कल जो फील्डिंग हुई थी वो भी जबरदस्त थी। अगर आपने देखा होगा गौर से, जिस तरह से श्रेयस अय्यर ने वहां पे आके थ्रो मारा था और एलेक्स कैरी को रन आउट किया था। एलेक्स कैरी थोड़ा और चल जाते तो 20-30 रन अधिक बन जाते, तो उससे दिक्कत हो सकती थी भारत को, क्योंकि मैच थोड़ा क्लोज हो गया था अंत में जाकर। पर जिस तरह से फील्डिंग हुई थी श्रेयस अय्यर की तरफ से, डायरेक्ट हिट और बॉलिंग और बैटिंग, आई थिंक इंडिया के लिए सबसे बेहतरीन बात यह रही है, जो 2023 के वर्ल्ड कप में नहीं था, कि यहां पर आपके पास 3 ऑलराउंडर हैं, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा। ये तीनों मिलकर कप्तान को एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं, जिसकी मैं 2023 के वर्ल्ड कप में भी बात करता था, जो नहीं था तभी, क्योंकि हार्दिक पांड्या इंजर्ड होकर बाहर चले गए थे और अक्षर पटेल स्क्वाड में नहीं थे। अब जो है तीनों स्क्वाड में है, तीनों 11 में है। उससे ये होता है कि आप अक्षर पटेल को ऊपर भेज सकते हैं बल्लेबाजी करने के लिए, वो तीनों 10-10 ओवर डाल सकते हैं, वो तीनों बल्लेबाजी में भी सक्षम है। कल रविंद्र जडेजा 6ठे विकेट के बाद आए थे, तो बताता है आपके पास डेप्थ काफी है आपके बल्लेबाजी में। एक सशक्त
वनडे टीम बनना है तो आपको इस तरह की डेप्थ की जरूरत थी जो पहले आपके पास 1980 के जो आपके चैंपियन वनडे साइड से जिन्होंने 83 में और 85 में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता था, वो जब थे तब उनके पास उतने ऑलराउंडर्स थे। काफी वक्त के बाद आपके पास वो ऑलराउंडर्स मिले हैं आपको एक ही 11 में, और वो भी फिट। इससे काफी फर्क पड़ा है मेरे हिसाब से। नो डाउट ऑलराउंडर मेक्स द डिफरेंस, और वो डिफरेंस नजर आ रहा है यहाँ पर। और तीनों ऑलराउंडर एक साथ हैं और क्लिक भी कर रहे हैं, अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। मलय साहब, बैटिंग की बात करूं पर्टिकुलर तो अब देखिए कोहली साहब के लिए अच्छा जा रहा है पूरा टूर्नामेंट। 100 पहले कर लिए, कल भी ऑलमोस्ट 100 कर ही लेते थे। अब ठीक है, उन्होंने कोई शॉट खेला, आउट हो गए, अलग बात है। एक जो चीज है, कप्तान रोहित का बल्ला उतना नहीं चला, लेकिन बाकी जितनी बैटिंग अभी तक हुई है कहीं ना कहीं किसी न किसी ने परफॉर्म किया है। बैटिंग के डिपार्टमेंट में सब कुछ ठीक नजर आ रहा, हो सकता है फाइनल में रोहित भी चल जाए। देखिए, रोहित भले ना चले हों, लेकिन शुरू में जो एक अच्छा स्टार्ट देने की बात आती है, जब बॉलर को अंडर प्रेशर करना होता है, बैट्समैन को 2-4 अच्छे शॉट लगाकर उनको अंडर प्रेशर करना पड़ता है, वो काम रोहित कर दे रहे हैं। 20, 25, 29, 28 रन बना देते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। और रोहित कब वापसी करेंगे ये कहना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि ऐसा खिलाड़ी कभी भी वापसी कर सकता है। थोड़े दिनों पहले रोहित और विराट कोहली को हम एक साथ देख रहे थे, और अब देखिए बिल्कुल बात बदल गई। अब विराट कोहली को एक अलग पैमाने पे रख के तौला जा रहा है, रोहित को अलग पैमाने पे रख के तौला जा रहा है। मगर आपने जो बात कही, उसी बात से बात निकलती है कि इस पूरी टीम में 2-3 अच्छी साझेदारियां हो जाती हैं, अगर चाहे श्रेयस अय्यर हो, चाहे अक्षर पटेल हो, जो आकर अगर एक शीट एंकर के रोल में विराट कोहली आ गए, और उसके बाद साझेदारियां जब अच्छी हो जाती हैं, तो कोई भी स्कोर ऐसा नहीं है जिसको चेज करने के समय साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक रूप से टीम को ये लगे कि चूंकि ये आउट हो गया इसलिए अब हम ये नहीं कर सकते। ये इस टीम की बहुत बड़ी एक मजबूती नजर आई है। कल के मैच में भी ये बात नजर आई, स्ट्रेंथ है इस टीम की कि कोई 1, 2, 3 खिलाड़ी पर आप डिपेंडेंट नहीं है कंप्लीटली, और टीम एक टीम के रूप में खेल रही। मैंने कहा ना, लोग कह रहे थे कैसी गेंदबाजी भारत की, कैसी, मैंने सोची भारत की गेंदबाजी कैसी हुई कि ऑस्ट्रेलिया के 50 ओवर पूरे नहीं हो पाए, 49.3 ओवर में वो चले गए, सारी की सारी टीम चली गई। तो जब टीम एक टीम के रूप में खेलती है, और भारत की बल्लेबाजी की जो बात आपने की है, तो शुभमन गिल अगर कल आउट हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको राइट ऑफ कर दें कि अब ये नहीं चलेंगे। श्रेयस अय्यर अगर 50 नहीं बना पाए, तो क्या श्रेयस अय्यर ने जो पारी खेली और अब तक जिस तरह से खेलते आए हैं, उन लंबी रेस के घोड़े हैं, इसमें कोई सवाल निशान हो ही नहीं सकता। और जो अक्षर पटेल हैं, वो भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और अक्षर पटेल ने भी एक समझिए कि ऑलराउंडर की भूमिका में इतना बढ़िया प्रदर्शन, मैक्सवेल का जो विकेट कल उन्होंने लिया, और जिस तरह से जब रनों की रफ्तार को बढ़ाने के लिए वो आते हैं, तो जो बात चंद्रेश कह रहे थे उसमें मैं अक्षर पटेल का नाम भी जोड़ना चाहता हूं कि देखिए कितना बढ़िया उनका प्रदर्शन रहा है। तो मैं कहता हूं कि ये जो पूरी बल्लेबाजी का हमारा ताना बाना है, वो इस बात पे निर्भर नहीं करता है अब सिर्फ इस बात पर कि रोहित चले या ना चले, शुभमान गिल चले या ना चले, और चलना है तो चलेंगे। और ये निडर होकर खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम शुरू से थोड़ी भयभीत से दिख रही थी। मैं ये बात कहूंगा, बहुत लोग कहेंगे अरे ऑस्ट्रेलिया क्यों भयभीत होने लगे। अगर भयभीत नहीं होती तो जॉनसन को बिठाकर एक और स्पिनर को नहीं लाती, तनवीर को। उनको ये लग रहा था कि इस विकेट पे हमारा जॉनसन उनका तुरुप का इक्का था, हो सकता था कि वो ज्यादा डैमेज करे। जब शमी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, शुरू में रन रोक रहे थे, हालांकि कॉटन बोल्ट के 2 चांसेस उन्होंने मिस किए, लेकिन फिर भी तो कुल मिलाकर भारत की बल्लेबाजी में भी बैलेंस है, डेप्थ है। लास्ट के 3 खिलाड़ियों को छोड़कर बाकी सब रन बनाने के काबिल हैं, सब लोग रन बनाने की क्षमता रखते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि जब 6-7 विकेट गिर जाते हैं और आपके कुछ रन बचे होते हैं, तब भी आपको लगता है कि अब ये लोग बना लेंगे और इनके बाद बन जाएगी। तो चाहे भले ही रन बनाने की क्षमता वरुण चक्रवर्ती में ना हो और रन बनाने की क्षमता शमी में ना हो, लेकिन बाकी के लोग रन बना रहे हैं और बना लेंगे, ये आत्मविश्वास बहुत आगे ले जाता है टीम को।
ठीक, बिल्कुल। क्विकली मैं बॉलिंग की बात करता हूं। अमृत, बॉलिंग में भी कल ऐसे ही रहा। देखिए, पिछले जब न्यूजीलैंड में अकेले वरुण चमके थे, लेकिन कल शमी ने ब्रेक थ्रू दिला दिया आपको। उसके बाद सबने अपने अपने, जब कुछ नहीं हो रहा था, जडेजा 2 विकेट निकाल के ले गए। तो बॉलिंग, क्योंकि पिच एक मतलब ग्राउंड एक ही आपके पास, ठीक है, उसकी पट्टियां बदल रही हैं, तो वो 4 स्पिनर प्लस आपके पास एक पेसर, उसकी जगह आपने फिर पंड्या जी से बॉलिंग करा ली, तो वो एक 10 ओवर आपके निकाल ले गए। तो बिल्कुल सही है इस ग्राउंड के हिसाब से, क्योंकि हमारा ग्राउंड तो बदलना नहीं है, तो वो जो कॉम्बिनेशन है 4 स्पिनर और 2 पेसर का, बिल्कुल सही है। देखिए, कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, क्योंकि कप्तान रोहित शर्मा, और जब गौतम गंभीर ने प्लानिंग बनाई थी कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में 3 से 4 स्पिनर खिलाएंगे, तो लोगों ने कहा था कि आखिर भाई ये कॉम्बिनेशन क्या है, क्यों नहीं तेज गेंदबाज लेके जा रहे हैं। जब हमें मालूम चला कि दुबई में की जिस पिच पर हमें मुकाबला खेलना है, इस पिच, ये डेड पिच है, यानी ये पिच बेजान हो चुकी है, इसके अंदर जान नहीं है। आप पहला ओवर डाले तो आप अगर शमी का पहला ओवर देखें अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो आप देखें कि एक ही लेन से गेंद ऊपर नीचे जा रही थी, अनइवन ये पिच कॉल कर रही थी। और खुद भी रोहित शर्मा ने भी कहा कि ये पिच अलग तरीके से बिहेव कर रही है, समझ में नहीं आ रहा है कौन बेटर है कौन क्या हो। आपको गेम अच्छा खेलना होगा तो गेंदबाजी अच्छी होनी और गेंदबाजी में वेरिएशन होना एक कप्तान के पास ना ऑप्शन देता है विपिन। आपके पास एक ताकत मिल जाती है कि चलो ठीक है, अच्छा से विकेट नहीं निकल रहा तो मैं वरुण को लाता हूं, अच्छा वरुण नहीं निकाल पा रहे हैं तो मैं कुलदीप को लाता हूं, कुलदीप के पास ऑप्शन नहीं है, चलो मैं जडेजा को लेके आता हूं। तो वेरिएशन होना कप्तान की गेम प्लानिंग में 4 चांद लगाता है। और प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी की जो बात हम करते हैं कि कप्तान के पास होना चाहिए मैदान के अंदर, तो वो ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। तो आई थिंक कि बहुत बेटर है। अब जो है आपके पास यही है, और हम यहां तक शान से पहुंचे हैं तो इनके दम पर ही पहुंचे हैं, और ट्रॉफी भी उठाएंगे तो इन्हीं के दम पर उठाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, एक छोटा ब्रेक में यहाँ पे ले लेता हूं, लेकिन ब्रेक से जब लौट कर आएंगे तो यहाँ तक का तो सफर हो गया। अब आप फाइनल्स में आ गए और आपने सबको हरा दिया, लेकिन फाइनल में साउथ अफ्रीका या तो सामने होगी या फिर वही न्यूजीलैंड सामने होगी। तो अब क्या चैलेंजेस होंगे? या तो बिल्कुल एज इट इज बस जाके आपको फाइनल खेलना है और एक दिन और अच्छा खेल लेना है, इतनी सिंपल सी बात है, या फिर अब सबने देख लिया है क्योंकि एक ही टाइप का मैदान है, एक ही टाइप की पिच है, तो वो भी बहुत तैयारी करके आएंगे। किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा? क्या कोई सरप्राइज है, ट्रम्प कार्ड आपके लिए फाइनल के पास होगा? ये सारे छोटे मोटे एनालिसिस इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी पर हमारी खास पेशकश, जीत लो इंडिया। जैसा हमने कहा, दिल तो जीत लिया आपने, जिस तरह से अब तक खेला, ऑस्ट्रेलिया को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, पाकिस्तान को हराया, लेकिन अब बारी है इस ट्रॉफी को घर लाने की, चैंपियंस बनने की एक बार फिर से। तो इस पर हमारी खास पेशकश लगातार जारी है। फाइनल्स पे अब हम खड़े हैं, कैसे खेलना है, कैसे जीत के लाना है, वो तो खिलाड़ी जानेंगे, लेकिन हमें तो यहाँ चर्चा करने में जो मजा आता है वो आपके लिए पेश है। हमारे तीनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, तो वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। अच्छा, मैं अगला बड़ा सवाल लेके चंद्रेश आपके पास आऊं, उससे पहले बस एक लाइन में मुझे एक जवाब मलय साहब आप ही से पूछ लेता हूं कि वो जो ट्रेविस हेड का विकेट गिरा, एक समय तो लग रहा था कि वो निकाल लेंगे, फिर खेलेंगे लंबी पारी, लेकिन वो विकेट आ ही गया, वो वरुण चक्रवर्ती ने उन्हें फंसा लिया। पूरे देश में मुझे लगता है उससे ज्यादा हल्ला एक साथ कहीं नहीं मचा होगा। क्या इंडियन टीम के लिए भी वो एक माइंड में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था? अगर वो और 10 ओवर खेलते तो शायद बॉडी लैंग्वेज ही बदल जाती, जो बदलती हुई दिख गई थी। वो हेडेक दूर हुआ। ट्रेविस हेड का जब विकेट गिरा तो भारत का हेडेक दूर हो गया, वो सबसे बड़ा हेडेक था। और जब मैक्सवेल का विकेट गिरा तो उसमें जो बाकी शरीर के अंगों में दर्द हो रहा था, वो होने की संभावना थी, वो भी खत्म हो गया। तो वो बहुत ही टर्निंग पॉइंट मैच का, ये 2 विकेट्स, शुरू से भारत का बच्चा ये कह रहा था कि अगर ट्रेविस हेड और मैक्सवेल, ये दोनों, इन दोनों को अगर आपने शामियाना दिखा दिया तो फिर आज जीत आपके हाथ में है, और वही हुआ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट से, और वरुण चक्रवर्ती ने बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत गेंदबाजी की, और अक्षर पटेल ने भी बहुत अच्छी गेंद डाली जिस पर मैक्सवेल आउट हुए। मैक्सवेल के आउट होने पर, क्योंकि मैक्सवेल अकेले मैच का रुख बदल देने की उनमें बिल्कुल, और वो विकेट का मुझे अभी भी याद है, मैक्सवेल पलट के देख रहे तो खुद बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि वो आउट हो गए। एक बॉल पहले 6 मारा और अगली बॉल पे क्लीन बोल्ड।
तो और कुछ लोगों ने मुझे ये भी बताया कि जब ट्रेविस हेड आउट हुए हैं तो कहां कहां कितने लोग एक साथ चिल्लाएं, तो मतलब वो भार इतना ज्यादा था पूरे देश के सिर पे से उतरा कल। राइट चंद्रेश, अब फाइनल्स की बात है तो देखिए जोरदार मुकाबला इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, जहां पर न्यूजीलैंड अभी जिस पोजीशन पे खेल रहा है ऐसा लग रहा है कि 350-400 रन का स्कोर कर देगा और शायद मैच भी जीत जाए। अब न्यूजीलैंड जीते तो एक बार फिर हमारे सामने होंगे, वो ग्राउंड कंडीशन को भी जानते हैं, लगभग एक टफ मैच हमारे साथ खेल चुके हैं। साउथ अफ्रीका अगर आते हैं तो ठीक है, उनके लिए दुबई में पहला मैच होगा तो शायद थोड़े सरप्राइजिंग एलिमेंट्स होंगे। इंडिया के लिए क्या बनता है, न्यूजीलैंड का आना, साउथ अफ्रीका का आना, और अगर दोनों में से जो भी आए हमारे लिए क्या बड़ा चैलेंज होगा? देखिए दोनों टीमों की जो ताकतें हैं ना तो अलग हैं। जैसे न्यूजीलैंड की टीम थोड़ी भारत की तरह है, उनके पास भी डेप्थ है, उनके लाइनअप में ऑलराउंडर्स हैं, अटैक में बॉलिंग अटैक में विविधता है जैसे भारत के पास है। उनके पास अच्छे स्पिनर्स भी हैं और डेप्थ भी है बैटिंग में, और सबसे ज्यादा खास बात है कि उनके पास ग्लेन फिलिप्स जैसा एक हरफनमौला खिलाड़ी है जो मतलब फील्डिंग कर सकता है, बढ़िया तरीके से गेंदबाजी कर सकता है, विकेट कीपिंग कर सकता है और बल्लेबाजी भी बहुत आक्रामक तरीके से करता है। तो न्यूजीलैंड की चुनौती अलग है, साउथ अफ्रीका की चुनौती अलग है। उनके पास एक अच्छी पेस अटैक है पर उनके पास भी अच्छे स्पिनर्स हैं, पर कहीं ना कहीं और उनकी जो बल्लेबाजी मध्यक्रम है वो सबसे खतरनाक मध्यक्रम है इस चैंपियंस ट्रॉफी की। जहां तक ताकत की बात है, आक्रामकता की बात है, इसलिए मुझे लग रहा है कि दोनों टीमों के अलग चैलेंजेस हैं, पर मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है न्यूजीलैंड की जो टीम है बहुत ज्यादा खतरनाक टीम है। और फाइनल के सिचुएशन जब भी होगी न्यूजीलैंड पे कोई दबाव नहीं होगा जब वो भारत के साथ भिड़ेंगे रविवार को। पर अगर आप साउथ अफ्रीका की बात करें, साउथ अफ्रीका अंडर प्रेशर होगा। पिछले साल भी एक T20 वर्ल्ड कप फाइनल जो उनको जीतना चाहिए था वो हार गए थे। उनके ऊपर हमेशा वो जो सी से जो शुरू होता है शब्द वो हमेशा उनके पीछे पीछे चलता है उनके साथ, पर न्यूजीलैंड के साथ वो होता नहीं है। वो यहां से मेंटली स्ट्रांग है न्यूजीलैंड की टीम, इसलिए मुझे लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा एक चुनौती वाली टीम होगी भारत के लिए अगर वो फाइनल में आए तो। जी, तो अब लगता अभी की प्रोबेबिलिटी देखिए, अगेन क्रिकेट अभी अनिश्चितताओं का खेल है और अभी तो ये जो दूसरा सेमीफाइनल ये आधे रास्ते भी नहीं पहुंचा है, लेकिन जो फिलहाल सिचुएशन दिख रही है अमृत, तो अगर न्यूजीलैंड आ गई तो क्या भारत के लिए फिर मुकाबला थोड़ा 50-50 वाला होगा? क्योंकि जैसा चंद्रेश कह रहे हैं कि वो एक बिल्कुल ऑलमोस्ट इंडिया टाइप की टीम है, बेहतरीन फील्डिंग, बढ़िया बॉलिंग, मेंटली टफ, और साथ में दुबई की कंडीशंस में वो एक बार हमारे साथ मैच खेल रहे हैं तो उस ग्राउंड को, उस पिच को समझेंगे, जानेंगे। तो अगर उनसे फिर मुकाबला होता है तो इंडिया को बहुत ज्यादा ऊपर जाके अपना गेम दिखाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, चंद्रेश बिल्कुल परफेक्टली बात कर रहे हैं कि आप उस टीम से खेल चुके हो, वो टीम आपसे एक मुकाबला खेलकर हार कर जा चुकी है, यानी वो घायल शेर की तरह होगी अगर वो आती है सेमीफाइनल में। फिलहाल फाइनल अभी से सेकंड सेमीफाइनल तो चल ही रहा है, बहुत अभी लंबा गेम बचा हुआ है, तो होपली जो भी टीम आए। लेकिन अगर न्यूजीलैंड आती है तो थोड़ा खतरा ज़्यादा होगा हमारे लिए, क्योंकि वो टीम एक बार घायल हो चुकी है, उससे पता है कि वहाँ के पिच का बिहेवियर क्या है, किस तरह से टैकल करना है, उन्होंने वो गलतियां क्या की थी लीग मुकाबले में जिससे वो टीम इंडिया से हार गए, वो 240 रन का स्कोर बोर्ड भी टच नहीं कर पाए। लेकिन साउथ अफ्रीका अगर आती है तो उसके लिए ये नया होगा सब कुछ। देखिए, आपको सुनना कि ऐसी पिच मिलेगी, वैसा मिलेगा, लेकिन क्रिकेट में ना सुनने या कहने से कुछ नहीं होता है, आपको खेलना पड़ता है। तो उनके लिए पिच थोड़ा डेडली होगा, उनके लिए थोड़ा डेंजर इन पे ज्यादा वो खड़े होंगे। तो अगर साउथ अफ्रीका आई तो भारतीय टीम के पास थोड़ा एडवांटेज जरूर रहेगा, जिस तरह की स्लोप पिच है। न्यूजीलैंड आती है तब थोड़ा सा संभलना होगा लेकिन टीम इंडिया को। और चंद्रेश जिस परफेक्ट पिक्चर की बात कर रहे थे, तो हो सकता हो कि आपको फाइनल में अगर न्यूजीलैंड आए तो वो परफेक्ट पिक्चर जो रोहित शर्मा के बल्ले से 20-30 रन आ रहे हैं ना, वो 50-60 में भी बदल सकते हैं और एक अच्छी इनिंग देखने को मिल सकती है। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद ये है कि जो भी टीम अब आए हम तो तैयार हैं। राइट, एटीट्यूड तो यही होना चाहिए कि हम तैयार हैं। मलय सर, अगर साउथ अफ्रीका को भी देखें, हो सकता है कभी वो ही निकाल दें जितने भी रन। अभी वो वाला मैच था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वाला, किसी ने सोचा नहीं था कि वो उस टोटल को ऑस्ट्रेलिया इतनी इजीली चेस करके इंग्लैंड को हरा देगी। तो आज के मैच को भी कुछ नहीं कह सकते। क्लासन वगैरह जिस तरह से जिस फॉर्म में बैटिंग कर रहे हैं, तो साउथ अफ्रीका भी टफ दिख रही है। और उन्होंने भी तो एक मैच हारा हुआ है हमसे, वो वर्ल्ड कप के फाइनल का टीज उनके मन में भी होगा, T20 वाला। मान लीजिए फर्ज करें कि साउथ अफ्रीका आता है,
किस हिसाब से इंडिया टैकल करेगा? देखिए, साउथ अफ्रीका की टीम के साथ एक बहुत बड़ी कमी है, जो आज न्यूजीलैंड में नहीं है। वो ये है कि इनके पास जो एकमात्र स्पिनर है केशव महाराज, वो हैं बस। और बाकी जो दूसरे जो स्पिनर लोग हैं, उनकी बात अगर आप करें, तो वो उतने इफेक्टिव नहीं हैं। वो उतने इफेक्टिव नहीं है जितने की जो मार्करम है वो नहीं खेल पा रहे हैं, तो इस तरह से उसमें दिक्कत हो जाती है। तो मुझे लग रहा है कि अभी जो स्थिति है वर्तमान में, जो हम देख रहे हैं अभी स्थिति, मुझे तो लगता है कि अगर दक्षिण अफ्रीका आती है तो भारत के लिए एक अच्छी बात होगी कि दक्षिण अफ्रीका आई, और भारत के लिए अच्छी बात होगी। लेकिन अगर अगर आप कुल मिलाकर टीम का संतुलन देखें, तो एक बात मत भूलिए कि बॉलर्स की बड़ी अहम भूमिका होती है मैच जिताने में। और न्यूजीलैंड में इस वक्त उनके कप्तान सेंटनर के अलावा, और अगर आप देखें तो ब्रेसवेल बहुत अच्छे स्पिनर हैं, बहुत बढ़िया। उनकी बात कोई नहीं कर रहा, उनकी चर्चा नहीं, दोनों स्पिनर उनके बड़े खतरनाक हैं। जो साउथ अफ्रीका के साथ वो एडवांटेज नहीं है। आज जब साउथ अफ्रीका खेलने उतरेगी, अभी जब न्यूजीलैंड की पारी समाप्त होगी उसके बाद, तब ये अंतर आपको दिखेगा आज के मैच में भी। तो दक्षिण अफ्रीका के लिए भारत के स्पिनर्स खतरा पैदा करेंगे, और जो हमारे तेज गेंदबाज हैं वो भी अच्छा करेंगे। तो मेरे ख्याल से दक्षिण अफ्रीका के साथ अगर भारत का मुकाबला होता है, मेरा अपना सोचना है, तो ये थोड़ा सा आसान होगा भारत के लिए, थोड़ा सा आसान होगा बनिस्बत इसके कि न्यूजीलैंड के साथ उनका मुकाबला। ठीक है चंद्रेश, अब कोई भी आए, चाहे दक्षिण अफ्रीका आए चाहे न्यूजीलैंड आए, इंडिया किस प्रिपरेशन के साथ उतरेगी? क्योंकि अक्सर तो खिलाड़ी बोलते हैं अपने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में या जब भी उनसे बात होती है मीडिया की कि नहीं, हम तो हर मैच को मैच जैसा लेते हैं और बिल्कुल हमारे लिए सिर्फ वही दिन होता है। तो क्या सच में ही ऐसा होता है, या कुछ तो प्लानिंग करते होंगे, कुछ तो अलग करने की कोशिश होगी, कोई सरप्राइज एलिमेंट लाने की कोशिश होगी, या सच में ही ऐसा होगा कि नहीं भाई एक विनिंग कॉम्बिनेशन है, जाके उस दिन खेलेंगे, अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे, एज सिंपल एज दैट? नहीं, बिल्कुल आप जो करते आ रहे हैं वही कीजिए। आपको टीम में कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, और जो आपको पता है आपने किया है आप उसी के साथ कंटिन्यू कीजिए। और वो आज तो आराम करेंगे, आज रात को पता चलेगा उनको कि आखिर वो फाइनल किसके साथ खेलने वाले हैं। वो कल फिर उसके बाद प्रिपरेशन शुरू हो जाएगा। एनालिस्ट और कोचेस वगैरह तो पहले से ही एक नज़र उनकी होगी इस सेमीफाइनल पर। जैसे ही मैच खत्म होगा फिर उनका प्लान और भी ज़्यादा मजबूत होता जाएगा और वो प्लान करना शुरू कर देंगे। आपके पास 3 दिन का समय है, कल, परसों और फिर उसके बाद शनिवार का, जहाँ पे आप पूरी तरह से प्लानिंग कर सकते हैं और तैयार होके आ सकते हैं। कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। एक और मैच है, एक और मुकाबला है, फाइनल है, ठीक है, पर आई थिंक दैट आपकी टीम लगातार जीतते आ रही है। 7 मैच लगातार जीत चुके हैं वनडे फॉर्मेट में, तो ये भी एक अच्छा एक रन है आपका, जो उम्मीद करेंगे कि रविवार को भी वो बरकरार है। चलिए अब फटाफट आप तीनों से आपके प्रेडिक्शंस ले लेता हूं। अमृत, मैं कई सारे प्रेडिक्शंस देख रहा हूं सोशल मीडिया पे, टीवी पे, न्यूज़पेपर्स में, जहां इंडिया को ऑलमोस्ट जिता ही दिया गया है। कितने चांसेस हैं, चाहे जो भी आए, साउथ अफ्रीका आए चाहे फिर न्यूजीलैंड आए, दो इट्स अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज, लेकिन फिर भी इंडिया के जीतने के लिए? देखिए विपिन, जो हमारे कप्तान रोहित शर्मा है ना, बिंदास खिलाड़ी हैं, और उनके साथ जो डेडली कॉम्बिनेशन बनता है वो बनता है गौतम गंभीर का। वो भी लोड लेते नहीं है, टेंशन लेते नहीं है, टेंशन देते हैं। तो जहां तक बात रही, अब तक हम कोई मुकाबला नहीं हारे हैं, और आईसीसी टूर्नामेंट में पिछले कुछ सालों से हमारा परफॉर्मेंस, जब हम आईसीसी का कोई टूर्नामेंट खेलते हैं ना, तो हमारा परफॉर्मेंस अपग्रेड हो जाता है, हमें एक अलग तरीके की ताकत आ जाती है। 2023 वर्ल्ड कप, 2024 T20 वर्ल्ड कप, आईसीसी की ये टूर्नामेंट देख लीजिए, अब अनबिटन हम पहुंचे हुए फाइनल में। तो मैं कहूंगा कि टीम में जो भी आए ज्यादा टेंशन लेने का नहीं है। रोहित शर्मा को जहां तक मैं जानता हूं कि वो लोड लेते नहीं है, जो गेम प्लानिंग है वो उस पर स्टिक करेंगे। उन्हें पता है कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा करने के चक्कर में आप गेम खराब ना कर दो, तो जो आपकी ताकत है उससे आप खेलो। हाँ, जीत की बात जहां तक रही, तो मैं 90% बोल के चलूंगा कि टीम इंडिया के चांसेस बहुत क्लियर हैं। इस पिच पर वो रन चुके हैं, जम चुके हैं, बॉलर बैट्समैन सारे फॉर्म में हैं, तो टेंशन लेना नहीं है।
टेंशन लेना नहीं है, देना है। बिल्कुल मलय साहब, 1 मिनट के अंदर आपका विनिंग परसेंटेज। देखिए, पहली बात, मुझे ऐसा लगता है कि ये भारत न्यूजीलैंड फाइनल होगा, क्योंकि आप जब स्पोर्ट्स एनालिस्ट, क्रिकेट एनालिस्ट को कहते हैं भविष्यवाणी करो, तो बड़ी ज्यादती करते हैं उसके साथ, और इसलिए ज्यादती करते हैं कि भविष्यवाणियां अक्सर गलत साबित होती हैं। लेकिन बड़ी हिम्मत जुटा के कह रहा हूं, मुझे लगता है ये भारत न्यूजीलैंड फाइनल होने वाला है और भारत का पलड़ा भारी रहेगा, इस बात में कोई शक नहीं। अगर दक्षिण अफ्रीका आती है तो भारत के लिए खेलना और आसान हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका का मनोबल मुझे नहीं लगता बहुत बढ़ा हुआ है, और दक्षिण अफ्रीका की टीम में कई ऐसे वहां पे गैप्स हैं जिनको इतनी जल्दी फिल इन नहीं किया जा सकता। तो भारत विनर होगा और न्यूजीलैंड के साथ शायद भारत का फाइनल मुकाबला होगा। चंद्रेश, योर विनिंग परसेंटेज विद अ स्माइल, व्हाई सो सीरियस? मेरे हिसाब से भारत का पलड़ा भारी है रविवार के फाइनल में। न्यूजीलैंड आया तो 60-40 भारत के पक्ष में, और अगर दक्षिण अफ्रीका आया तो 70% भारत के पक्ष में। चलिए, तो हमारे तीनों एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि चाहे जो भी टीम आ जाए, लेकिन जो विनिंग परसेंटेज वो दे रहे हैं, चाहे वो 70 दे दें, 60 दे दें, 90 दे दें, लेकिन वो भारत के पक्ष में। और हो भी क्यों ना, जिस तरीके से टीम इंडिया खेल रही है और जिस तरीके का खेल खेल रही है और जिस जगह पे खेल रही है, वहाँ पर अब एक एक्लिमेटाइजेशन नाम की भी चीज़ होती है कि आप एक कंडीशन के साथ सेट हो गए, तो कंडीशन आपका फेवर कर रही है और एवरीथिंग फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, तमाम ये कहावतें हैं ही हमारे पास। तो ऑल द बेस्ट टीम इंडिया, बहुत अच्छा खेलिए, बहुत अच्छे तरीके से खेलिए, हम सबको प्राइड फील कराइए और ये चैंपियंस ट्रॉफी अपने घर लेकर आइए। जैसा मैंने शुरू में कहा, कंक्लूड भी उससे करूंगा, दिल तो आपने जीत ही लिया अपने खेल से, बस ये ट्रॉफी भी और जीत के लिए आइए। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास पेशकश में हमारे साथ शामिल होने के लिए। नमस्कार।